गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन पार्ट 1 -1 एंड 0, पार्ट 2 -2 एंड -1, पार्ट 3 -4/5 एंड -2/3, पार्ट 4 -1/2 एंड 2/3। ठीक है। ओके। पार्ट -1 एंड 0, -1 और 0 के बीच के आपको 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है। देखो, -1 रैशनल नंबर है। यस है, क्योंकि -1 को हम ये लिख सकते हैं -1/1। ठीक है। अब आप क्या करें, इस -1/1 का या फिर -1 का हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाइए डिनोमिनेटर 10 के साथ। ठीक है। ये हो गया -10/10। आगे है 0। 0 एक रैशनल नंबर है। यस है, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/1। ठीक है। अब 0/1 का या फिर हम बोल सकते हैं 0 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाइए, तो ये भी आपको डिनोमिनेटर 10 के साथ ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां भी आपने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाया है डिनोमिनेटर 10 के साथ, तो यहां भी हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे डिनोमिनेटर 10 के साथ ही। ठीक है। सो ये हो जाएगा 0/10। ठीक है। अब आप रैशनल नंबर्स बताइए -10/10 एंड 0/10 के बीच के रैशनल नंबर्स बिटवीन -10/10 एंड 0/10। तो क्या हो जाएंगे -10/10 एंड 0/10 के बीच के रैशनल नंबर्स। ठीक है। सो देखो, -10/10 एंड 0/10 के बीच के रैशनल नंबर्स देखो बेटा, -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10 एंड -1/10। ये रैशनल नंबर्स है -10/10 एंड 0/10 के बीच की। ठीक है। ये रैशनल नंबर्स हैं -10/10 एंड 0/10 के बीच के, यानी कि -1 एंड 0 के बीच के हैं विथ डिनोमिनेटर 10। ठीक है। अब आपको कोई 5 रैशनल नंबर्स बताने थे ना, सो -9/10 ले लेते हैं, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10। ठीक है। ये 5 रैशनल नंबर्स हमने प्रेजेंट कर दिए हैं -1 एंड 0 के बीच के, जिनका डिनोमिनेटर क्या है 10 है। ठीक है। आगे क्या है -2 एंड -1। ठीक है। देखो, -2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। यस है, क्योंकि -2 को हम क्या लिख सकते हैं -2/1। ठीक है। अब इस -2 का आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर प्रेजेंट कीजिए, तो हम -2 यानी -2/1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना लेते हैं डिनोमिनेटर 8 के साथ। ठीक है। सो ये हो जाएगा -16/8। उसके बाद है -1। -1 को हम क्या लिख सकते हैं -1/1। ठीक है। -1 एक रैशनल नंबर है ना, क्योंकि -1 को हम क्या लिख सकते हैं -1/1। अब -1/1 का भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना पड़ेगा हमें। अब यहां हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाया था डिनोमिनेटर 8 के साथ, तो यहां भी डिनोमिनेटर 8 के साथ ही बनाना पड़ेगा हमें। सो ये हो जाएगा -8/8। ठीक है। अब हमें रैशनल नंबर्स बताने हैं -16/8 एंड -8/8 के बीच के। ठीक है। -16/8 किसे रिप्रेजेंट करता है -2 को, और -8/8 किसे रिप्रेजेंट करता है -1 को। रैशनल नंबर्स बिटवीन -16/8 यानी कि -2 एंड -8/8 यानी कि -1। ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, देखो, -15/8, ठीक है, -14/8, -13/8, -12/8, -11/8, -10/8,
-9/8 ये हो जाएंगे ना। -16/8 और -8/8 के बीच के रैशनल नंबर्स ये हो जाएंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर जिनका 8 हो। अब क्योंकि हमें कोई 5 रैशनल नंबर्स प्रेजेंट करने थे, सो -15/8, -14/8, -13/8, -12/8, -11/8. So 5 rational numbers between -2 and -1 are -15/8, -14/8, -13/8, -12/8, -11/8. -4/5 and -2/3, -4/5 and -2/3 के बीच के आपको रैशनल नंबर्स बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम -4/5 को देख लेते हैं, ठीक है। -4/5 का आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाइए डिनोमिनेटर 60 के साथ, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, -48/60। उसके बाद है -2/3, -2/3 का भी आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाइए डिनोमिनेटर 60 के साथ। सो रैशनल नंबर्स बिटवीन -48/60 यानी कि -4/5 एंड -40/60 यानी कि -2/3 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -47/60, ठीक है, -46/60, -45/60, -44/60, -43/60, -42/60, -41/60. Rational numbers between -48/60 and -40/60 ये हैं। ये रैशनल नंबर्स हमने वो लिए हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या है, 60। अब हमें कोई 5 रैशनल नंबर्स बताने थे, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, कोई भी 5 ले लो, -47/60, -46/60, -45/60, -44/60, -43/60, ठीक है। फोर्थ पार्ट -1/2 एंड 2/3, ठीक है। -1/2 एंड 2/3 के बीच के आपको रैशनल नंबर्स बताने हैं, ठीक है। -1/2 लो, -1/2, ठीक है। -1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ डिनोमिनेटर 12 के साथ, सो दिस इज -6/12। अब 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ, इसका भी बनाओ डिनोमिनेटर 12 के साथ ही, ये क्या आ जाएगा, 8/12। 8/12 is the equivalent rational number of 2/3. So rational numbers between -6/12 that is -1/2 and 8/12 that is 2/3. So क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12, 0/12, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12। सो ये रैशनल नंबर्स हैं -6/12 और 8/12 के बीच के, कौन से वाले, जिनके डिनोमिनेटर क्या है, 12 है, ठीक है। अब हमें 5 रैशनल नंबर्स बताने थे, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 2/3 क्या हो जाएंगे, कोई भी 5 ले लो, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12।
सेकेंड क्वेश्चन, राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। ये जो आपको पैटर्न्स दिखा रखे हैं, इनमें आगे आपको 4 और रैशनल नंबर्स बताने हैं। फर्स्ट पार्ट, -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। फर्स्ट पार्ट, -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। आगे आपको 4 रैशनल नंबर्स और बताने हैं। ध्यान से देखो, इन रैशनल नंबर को आप ध्यान से देखो, आपको नजर आएगा कि हर एक रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है वो मल्टीपल है किसका, 3 का, और हर एक रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो किसका मल्टीपल है, 5 का। ठीक है, देखो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1। ठीक है, 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2। -9/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। 3 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4। ठीक है, आगे 4 रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, यहां -1, -2, -3, -4 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 से। इट मींस आगे क्या आएगा, -5, और नीचे उसके क्या आएगा, 5। ठीक है, कुछ ऐसे देखो। ठीक है, -1, -2, -3, -4 ये था ना, आगे क्या आएगा, -5, यहां क्या है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, आगे क्या आएगा, 5। ये हो जाएगा -15/25। अगला रैशनल नंबर क्या होगा, ठीक है, ये हो जाएगा -18/30। ठीक है, इससे अगला रैशनल नंबर क्या होगा, 3/5 एज इट इज, -21/35। ठीक है, अगला 3 इंटू -8, 5 इंटू 8 क्या हो जाएगा, -24/40। तो ये नेक्स्ट हमने 4 रैशनल नंबर्स बता दिए हैं, -15/25, -18/30, -21/35, -24/40। सेकेंड पार्ट क्या है, -1/4, -2/8, -3/12। आगे आपको और 4 रैशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, -1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1। -2/8 को आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2। -3/12 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3। ठीक है, सो देखो ये जो गिवन रैशनल नंबर्स हैं, इनमें क्या है, देखो ध्यान से देखो कि जो न्यूमरेटर है हर एक रैशनल नंबर का, जो न्यूमरेटर है वो मल्टीपल है किसका, 1 का। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है हर एक रैशनल नंबर का वो मल्टीपल है किसका, 4 का। ठीक है, सो इधर देखो, -1, -2, -3, 1, 2, 3। इट मींस जो नेक्स्ट टू रैशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 एज इट इज लिखो। ठीक है, -1, -2, -3, आगे क्या आएगा, न्यूमरेटर में -4, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1, 2, 3, यानी कि 4 आएगा। सो ये हो गया -4/16। ठीक है, 1/4 ऐसे कैसे लिखो, -4 से मल्टीप्लीकेशन की थी ना न्यूमरेटर में, अब -5 से करो, और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लीकेशन की थी ना, यहां 5 से करो, -5/20। आगे है 1/4। ठीक है, -5 था इधर, यहां क्या आएगा, -6, 5 था इधर, यहां क्या आएगा, 6। सो ये हो जाएगा -6/24। ठीक है, आगे चलो, 1/4 लो फिर से। ठीक है, -6 था इधर, इधर क्या लो, -7, इधर क्या लो, 7। सो ये हो जाएगा -7/28। सो 4 रैशनल नंबर्स क्या हो गए, -4/16, -5/20, -6/24, -7/28। थर्ड पार्ट, -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24।
थर्ड पार्ट क्या है, -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24। देखो ये जो -1/6 रैशनल नंबर है, इसके न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है, और बाकी ये जो तीन रैशनल नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है। तो हम -1/6 जो है इसको 1/-6 बना लेंगे। कैसे? ये क्या बन जाएगा, 1/-6। ठीक है, 1/-6, 2/-12, 3/-18, 4/-24। ठीक है, 1/-6 का ये मतलब है ना 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू -1, ये बोल सकते हैं ना हम। 2/-12 को हम ये बोल सकते हैं 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू -2। 3 इंटू -18 को हम ये बोल सकते हैं 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू -3। 4/-24 को ये बोल सकते हैं 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू -4। ठीक है, अब अगले चार हमें रैशनल नंबर्स बताने हैं। देखो इन रैशनल नंबर्स में देखो आप कि जो न्यूमरेटर है, हर एक रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है वो मल्टीपल है किसका, 1 का, और डिनोमिनेटर जो है वो मल्टीपल है किसका, 6 का। ठीक है, आगे क्या आएंगे रैशनल नंबर्स, देखो 1/6 एज इट इज लिखो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के साइन डाल दो, 1 2 3 4, यहां क्या आ जाएगा 5, -1 -2 -3 -4, यहां क्या आ जाएगा -5। सो ये आ जाएगा 5/-30। 1 2 3 4 5, यहां क्या आएगा 6, यहां क्या आएगा -6। ठीक है, 6/-36। आगे चलो, 1/6 एज इट इज, 6 आया था इधर क्या आ जाएगा 7, -6 आया था इधर क्या आ जाएगा -7, 7/-42। आगे क्या है 1/6, इधर 8 है इधर क्या आएगा -8। सो ये हो जाएगा 8/-48। अगले चार रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 5/-30, 6/-36, 7/-42, 8/-48। फोर्थ पार्ट, -2/3, 2/-3, 4/-6, 6/-9। फोर्थ पार्ट, -2/3, 2/-3, 4/-6, 6/-9। अब हमें अगले चार रैशनल नंबर्स बताने हैं। देखो इस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है, बाकी ये जो तीन रैशनल नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है। तो हम इस फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में ही नेगेटिव साइन लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये क्या बन जाएगा 2/-3। सो ये हो गया पूरा 2/-3, एंड ये आगे 2/-3, ये 4/-6, ये 6/-9, सो ऑन। 2/-3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1, और -3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू -1। आगे फिर से 2/-3 है, इसको भी 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -1, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -1। आगे है 4/-6, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -2, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -3। ठीक है, देखो नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स भी बताने हैं आपको, क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -4, उससे अगला 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -5, उससे नेक्स्ट 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -6, नेक्स्ट 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -7।
ये हो जाएगा 8/-12 एंड ये हो जाएगा 10/-15, ये हो जाएगा 12/-18, ये हो जाएगा 14/-21। सो नेक्स्ट फोर रैशनल नंबर्स के आगे 8/-12, 10/-15, 12/-18, 14/-21। ठीक है, ओके। नंबर 3, गिव फोर रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। आपको चार रैशनल नंबर्स बताने हैं जो कि इक्विवेलेंट हो किसके, पार्ट 1 -2/7, पार्ट 2 5/-3, पार्ट 3 4/9। -2/7 है ना, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसके आपको चार इक्विवेलेंट बताने हैं, ठीक है। इसके आपको चार इक्विवेलेंट बताने हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, -2/7 जो है इसके न्यूमरेटर को आप किसी नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, लाइक 2 से, और इसके डिनोमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो ये हो गया -4/14। सो -4/14 इज इक्विवेलेंट टू -2/7। फिर से लो, -2/7, इसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी, ये क्या आ जाएगा, -6/21। ठीक है, -6/21 आ गया ये। -2/7 फिर से लो, इसके न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी, ये क्या आ गया, -8/28। -8/28। उसके बाद -2/7 लो, इसके न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी, ये क्या आ गया, -10/35। -10/35। ठीक है। सो चार इक्विवेलेंट बता दिए हमने इस गिवन -2/7 के, ठीक है। सो चार ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं किसके, गिवन रैशनल नंबर -2/7 के। सेकंड पार्ट क्या है, 5/-3। ठीक है, ये है ना 5/-3। इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी, क्या हो जाएगा ये, 10/-6। ठीक है। आगे फिर से 5/-3 लो, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये, 15/-9। ठीक है। आगे फिर से 5/-3 लो और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये, 20/-12। ठीक है। आगे फिर से 5/-3 लो, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 5 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, 25/-15। ठीक है। सो 10/-6, ठीक है, 15/-9, ओके, 20/-12 and 25/-15 are the equivalent rational numbers of given rational number 5/-3। थर्ड पार्ट क्या है, 4/9। 4/9 लो, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 8/18। फिर से 4/9 लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 12/27। फिर से 4/9 लो, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर दो, क्या आ जाएगा, 16/36। फिर से 4/9 लो, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 20/45। ठीक है, ओके। सो 8/18, 12/27, 16/36, 20/45 आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स of the given rational number 4/9। Fourth question, draw the number line and represent the following rational numbers on it। आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और रिप्रेजेंट कीजिए इन गिवन रैशनल नंबर्स को उस नंबर लाइन पे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 3/4, सेकंड पार्ट -5/8, थर्ड पार्ट -7/4, फोर्थ पार्ट 7/8। फर्स्ट पार्ट देखो 3/4, देखो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है।
देखो नंबर लाइन पे हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 3/4। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 0 to 1 जो डिस्टेंस है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होगा। कीजिए। ये 0, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 1/4, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 2/4 एंड दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट 3/4। ठीक है, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा 3/4। सो 3/4 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकेंड पार्ट है -5/8। -5/8 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। देखो नंबर लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, 0 to -1 जो डिस्टेंस है इसको 8 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होगा, क्योंकि गिवन रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में क्या है 8। ठीक है, तो 0 to -1 डिस्टेंस को आप 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। सो लेफ्ट साइड चलो, ये 0 पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा -1/8, ये पॉइंट -2/8, ये पॉइंट -3/8, ये पॉइंट -4/8, ये पॉइंट -5/8। ये जो पॉइंट है ये -5/8 को रिप्रेजेंट करेगा। सो -5/8 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है किस पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट -7/4। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। कीजिए। तो हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, -7/4, डिनोमिनेटर में क्या है 4। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 0 to -1 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे और -1 to -2 भी हम 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ये 0, ये पॉइंट -1/4, ये पॉइंट -2/4, ये पॉइंट -3/4, ये पॉइंट -4/4, ये पॉइंट -5/4, ये पॉइंट -6/4 और ये पॉइंट -7/4। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है ये क्या है -7/4, -7/4। ठीक है, सो -7/4 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है किस पे, नंबर लाइन पे। आगे क्या है 7/8। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। कीजिए। 7/8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे 0 to 1 जो डिस्टेंस है इसको हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कीजिए। 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 and this is 7/8. This point represents 7/8. Question number 5th. The points P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR equal to RS equal to SU and AP equal to PQ equal to QB. देखो ये पॉइंट्स बताए हैं इसने P, Q, R, S, U, T, A, B किस पे, इस नंबर लाइन पे। और ये कुछ इस तरीके से हैं कि TR जो है वो किसके बराबर है, RS के, और RS बराबर है SU के। TR इक्वल टू RS इक्वल टू SU। ठीक है, TR इक्वल टू SR इक्वल टू SU और AP बराबर है किसके, PQ के, और बराबर है किसके, QB के। नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय PQRS। आपको वो रैशनल नंबर्स बताने हैं जो कि रिप्रेजेंट किए गए हैं किसके द्वारा, PQRS के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले हम P पॉइंट को देखते हैं कि ये किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। देखो हम ये जो नंबर लाइन है ना इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहां नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम
पी पॉइंट को देखते हैं कि पी पॉइंट जो है वो किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो इस तरीके से कर लेना, यहां ये जो डिस्टेंस है 2 to 3, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहां ये जो डिस्टेंस है -1 to -2, इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर हम क्या करते हैं, 0 to 1 जो डिस्टेंस है इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 to 2 जो डिस्टेंस है इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। ये पॉइंट 0, ये 1/3, ये 2/3, ये 3/3। ठीक है, ये पॉइंट 4/3, ये पॉइंट 5/3, ये पॉइंट 6/3। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 6/3। एंड ये जो पॉइंट होगा पॉइंट P, ये क्या होगा, 7/3। ठीक है, दिस पॉइंट इज व्हाट, 7/3। सो P पॉइंट जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, P रिप्रेजेंट्स 7/3। आगे Q पॉइंट देखो, देखो P 7/3, Q 8/3 होगा। ठीक है, ये पॉइंट 7/3 है ना, ये 8/3 होगा। दिस पॉइंट इज व्हाट, 8/3, 8/3। आगे है पॉइंट R। इससे पहले आप क्या करो, देखो -1 to -2 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, तो आप क्या करें, 0 to -1 को भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। 0 के लेफ्ट साइड चलना है ना, 0, ये पॉइंट होगा -1/3, ये -2/3, ये पॉइंट -3/3। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, -3/3, ये पॉइंट होगा -4/3। सो आर पॉइंट रिप्रेजेंट्स -4/3। अब है एस पॉइंट, ये पॉइंट -4/3 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा -5/3, ये पॉइंट होगा -5/3। यही उसने पूछा था कि नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय P, Q, R एंड S। P रिप्रेजेंट्स 7/3, Q रिप्रेजेंट्स 8/3, R रिप्रेजेंट्स -4/3, S रिप्रेजेंट्स -5/3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। ये पेयर्स दिखा रखे हैं आपको। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से पेयर्स सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये पेयर दे रखा है -7/21 एंड 3/9। देखो देखो, -7/21 एंड 3/9, -7/21 लो, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, -1/3। उसके बाद 3/9 लो, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/3। -1/3 बराबर नहीं होता किसके, 1/3 के। ठीक है, सो दिस पेयर डजंट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। सो दिस पेयर डजंट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। सेकेंड पार्ट, -16/20 एंड 20/-25, -16/20 एंड 20/-25। देखो -16/20 को आप क्या बोल सकते हो, -4/5, ये बोल सकते हो ना। ठीक है, 20/-25 को आप क्या बोल सकते हो, 4/-5। ठीक है, देखो 4/-5 को 4/-5 है हमारे पास, इसके न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी, क्या आ गया, -4/5। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -4/5। यहां भी आंसर आया है -4/5 और यहां भी आया है -4/5। इट मींस -16/20 एंड 20/-25 represents the same rational number।
-16/20 and 20/-25 represents the same rational number. Third part, -2/-3 and 2/3. देखो -2/-3 है ना, न्यूमरेटर को -1 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी, क्या बन जाएगा ये 2/3। उसके बाद ये है रैशनल नंबर 2/3, 2/3 इक्वल टू 2/3। इट मींस ये जो दोनों रैशनल नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एक ही रैशनल नंबर को। -2/-3 and 2/3 represents the same rational number. Fourth part, -3/5 and -12/20. -3/5 है, ठीक है, इससे आगे तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, ऐसे कैसे ही रहेगा ये। -12/20 लो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 4 3s 12, 4 5s 20, -3/5 इक्वल टू -3/5, ठीक है। इट मींस ये जो पेयर है ये रिप्रेजेंट करता है सेम रैशनल नंबर को। -3/5 and -12/20 represents the same rational number. Fifth part, 8/-5 and -24/15. 8/-5, ठीक है, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, ऐसे कैसे रहने दो। आगे अगला रैशनल नंबर लो -24/15, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -8/5 है ना, इसके न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी, क्या हो जाएगा 8/-5, ये हो जाएगा 8/-5। 8/-5 इक्वल टू 8/-5। इट मींस ये जो पेयर है ये रिप्रेजेंट करता है सेम रैशनल नंबर को। दिस पेयर 8/-5 and -24/15 represents the same rational number. Sixth part, 1/3 and -1/9. 1/3 ऐसे कैसे रहेगा, -1/9 भी ऐसे कैसे रहेगा। हमें पता है 1/3 नॉट इक्वल टू -1/9. It means this pair doesn't represent the same rational number. This pair 1/3 and -1/9 doesn't represent the same rational number. Seventh part, -5/-9 and 5/-9. -5/-9 को सिंप्लीफाई करो, क्या करो, इसके न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी, क्या बन जाएगा ये 5/9। नेक्स्ट रैशनल नंबर क्या है 5/-9। 5/-9 है ना, तो आगे तो ये क्या ही सिंप्लीफाई होगा, हमें पता है 5/9 नॉट इक्वल टू 5/-9. इट मींस दिस पेयर doesn't represent the same rational number. This pair doesn't represent the same rational number. Seventh question. Rewrite the following rational numbers in the simplest form. ये आपको रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, इनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। पार्ट 1 -8/6, पार्ट 2 25/45, पार्ट 3 -44/72, पार्ट 4 -8/10। फर्स्ट पार्ट देखिए -8/6, 2 4s 8, 2 3s 6। सो -8/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, -4/3। आगे है 25/45, 5 5s 25, 5 9s 45। सो 25/45 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई 5/9। -44/72 है ना, सिंप्लीफाई करो इसको, 2 2s 4, 2 2s 4, नेगेटिव साइन, 2 3s 6, 2 6 12, ठीक है। आगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा, नेगेटिव साइन, 2 1s 2, 2 1s 2, 2 1s 2, 2 8s 16, ठीक है। सो -44/72 को हमने सिंप्लीफाई करके क्या बना दिया
माइनस 11/18। फोर्थ पार्ट, 2 4s 8, नेगेटिव साइन साथ में, 2 5s 10। सो माइनस 8/10 को हमने सिंप्लीफाई किया और क्या बन गया, -4/5। एट्थ, fill in the boxes with the correct symbol out of, greater than, less than and equal to। आपको फिलअप करना है, ठीक है। पार्ट 1 देखो, -5/7 ब्लैंक बॉक्स 2/3, -5/7 एंड 2/3 है ना। देखो ये इधर नेगेटिव साइन है, इधर पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है ये छोटा ही होगा। -5/7 इज लेस देन 2/3, ठीक है। -4/5 -5/7, -4/5 और -5/7 में हमें कंपैरिजन करना है, तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। देखो -4/5 है ना, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा ये, -28/35। उसके बाद है -5/7, ठीक है, ये है ना। इसमें हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा -25/35। अब हमें पता है -28/35 इज लेस देन -25/35। -28/35 किसे रिप्रेजेंट करता है, -4/5 को, एंड -25/35 किसे रिप्रेजेंट करता है, -5/7 को। इट मींस -4/5 इज लेस देन -5/7। -4/5 इज लेस देन -5/7। थर्ड पार्ट, -7/8 14/-16। -7/8 है, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, आगे तो क्या ही सिंप्लीफाई होगा। उसके बाद है नेक्स्ट रैशनल नंबर 14/-16, जिसको हम बोल सकते हैं 7/-8। 7/-8 को आप आगे और सिंप्लीफाई करो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो इसके न्यूमरेटर को और इसके डिनोमिनेटर को भी, क्या बन जाएगा ये, -7/8। सो 7/-8 को हम क्या बोल सकते हैं, -7/8। -7/8 इक्वल टू -7/8। इट मींस देखो -7/8 एज इट इज, ये वाला -7/8 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 14/-16 को। -7/8 इक्वल टू 14/-16। फोर्थ पार्ट, -8/5 -7/4। क्या करोगे, मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर। -8/5 है ना, ठीक है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ आप डिनोमिनेटर 20 के साथ, ठीक है। -8/5, इसके डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसके न्यूमरेटर को भी, ये बन जाएगा -32/20। -7/4 रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ये जो -7/4 रैशनल नंबर है, इसका भी एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ डिनोमिनेटर 20 के साथ ही, ठीक है। सो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। ये हो जाएगा -35/20। हमें पता है -32/20 बड़ा है किससे, -35/20 से। -32/20 किसे रिप्रेजेंट करता है, -8/5 को, ठीक है। और -35/20 किसे रिप्रेजेंट करता है, -7/4 को। तो इस हिसाब से -8/5 जो है ये बड़ा है किससे, -7/4 से। फिफ्थ पार्ट, 1/-3 एंड -1/4। इसमें हम क्या करेंगे, मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर।
फर्स्ट वाला रैशनल नंबर क्या है, 1/-3। ठीक है, पहले तो हम ये जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है ना, इसको रिमूव करते हैं। क्या करेंगे, -1 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 से डिनोमिनेटर को भी। क्या बन जाएगा ये, -1/3। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाते हैं हम डिनोमिनेटर 12 के साथ। तो इसके लिए हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा, -4/12। -1/4 है ना, इसका भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ। डिनोमिनेटर 12 के साथ ही बनाएंगे अब हम, क्योंकि इधर 12 लिया है ना हमने डिनोमिनेटर। सो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही। सो ये आ जाएगा -3/12। ठीक है, अब -4/12 और -3/12 का कंपैरिजन करो। -4/12 इज लेस देन -3/12। -4/12 किसे रिप्रेजेंट करता है, -1/3 को, और -3/12 किसे रिप्रेजेंट करता है, -1/4 को। -1/3 जो है वो कम होगा फिर किससे, -1/4 से। सिक्स्थ पार्ट, 5/-11 -5/11। 5/-11 ये है ना फर्स्ट रैशनल नंबर। इसके न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी। क्या बन जाएगा ये, -5/11। सेकेंड रैशनल नंबर ये है -5/11। ठीक है, ये तो ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, दोनों आ गए बराबर। इट मीन्स 5/-11 जो है वो बराबर है किसके, -5/11 के। सेवेंथ पार्ट, 0 -7/6। 0 ही बड़ा होगा। ठीक है, 0 इज ग्रेटर देन -7/6। नाइन्थ, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि कौन बड़ा है इनमें। पार्ट 1, 2/3 5/2। मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर। 2/3 है ना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ डिनोमिनेटर 6 के साथ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये बन जाएगा 4/6। अगला रैशनल नंबर क्या है, 5/2। ठीक है, इसका भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाइए डिनोमिनेटर 6 के साथ। सो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा, 15/6। ठीक है, अब 4/6 और 15/6 का आप कंपैरिजन करो। हमें पता है 4/6 इज लेस देन 15/6। 4/6 किसे रिप्रेजेंट करता है, 2/3 को, और 15/6 किसे रिप्रेजेंट करता है, 5/2 को। इट मीन्स 2/3 इज लेस देन 5/2। ठीक है, सो 5/2 इज ग्रेटर। 5/2 इज ग्रेटर। सेकेंड पार्ट, -5/6 -4/3। फिर से वही चीज, मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर। -5/6 लो पहले, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ डिनोमिनेटर 18 के साथ। तो इसके लिए क्या करो, न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी। सो ये हो जाएगा -15/18। -4/3 है ना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ आप डिनोमिनेटर 18 के साथ ही। ठीक है, तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी। सो ये हो जाएगा -24/18। ठीक है, अब इन दोनों का कंपैरिजन करो। -15/18 -24/18। -15/18 जो है वो बड़ा है -24/18 से। -15/18 का क्या मतलब है, -5/6 इसे ही रिप्रेजेंट करता है ना। और -24/18 का क्या मतलब है, -4/3। इट मीन्स ये भी जो है इससे बड़ा होगा ना, इसका मतलब यही हुआ ना, -5/6 इज ग्रेटर देन -4/3। सो -5/6 इज ग्रेटर। थर्ड पार्ट, -3/4 2/-3।
-3/4 2/-3 क्या करेंगे? मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर। -3/4 है ना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ डिनोमिनेटर 12 के साथ। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बन जाएगा? -9/12। क्या करोगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओगे डिनोमिनेटर 12 के साथ, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही -4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बन जाएगा? -8/12। अब -9/12 एंड -8/12 का आप कंपैरिजन करो। हमें पता है -9/12 इज लेस देन -8/12। -9/12 किसे रिप्रेजेंट करता है? -3/4 को। -8/12 किसे रिप्रेजेंट करता है? 2/-3 को। इट मींस -3/4 इज लेस देन 2/-3। 2/-3 इज ग्रेटर। फोर्थ, -1/4 1/4, -1/4 1/4। तो इसमें तो साफ ही दिख रहा है कि 1/4 जो है वो बड़ा होगा, 1/4 इज ग्रेटर। फिफ्थ, -3 एंड 2/7, -3 एंड 4/5, -3 एंड 2/7, -3 एंड 4/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर। 7 3s 21, 21 plus 2 23, so this is 23/7। ठीक है, ये सेकंड रैशनल नंबर देखो, इसको करो थोड़ा सही। 5 3s 15, 15 plus 4 19, सो ये हो जाएगा -19/5। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाओ आप सेम डिनोमिनेटर के साथ। सो हम बना लेते हैं। देखो, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 35। 23 इंटू 5 क्या बन जाएगा? 5 3 15, 15 का 5 इधर, 1 ऊपर चला जाएगा। 5 2s एंड 10 + 1 11, सो ये हो जाएगा -115 डिवाइडेड बाय 35। इसका भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ डिनोमिनेटर 35 के साथ ही। सो हम इसे क्या करेंगे? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7s 35, 19 इंटू 7 कितना बनेगा? 7 9s 63, 63 का 3 इधर, 6 ऊपर चला जाएगा। 7 1s 7, 7 + 6 13। ठीक है, सो ये बन जाएगा -133 डिवाइडेड बाय 35। अब इन दोनों का कंपैरिजन करो तो हमें पता है -115 डिवाइडेड बाय 35 इज ग्रेटर देन -133 डिवाइडेड बाय 35। -115 डिवाइडेड बाय 35 किसे रिप्रेजेंट करता है? इसको, -3 एंड 2/7 को। -133 डिवाइडेड बाय 35 इसे रिप्रेजेंट करता है -3 एंड 4/5 को। ठीक है, सो इस हिसाब से ये जो है इससे बड़ा होगा। सो -3 एंड 2/7 इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 10th, write the following rational numbers in ascending order। आपको इन रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पार्ट 1, -3/5, -2/5, -1/5। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। सो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ठीक है,
ओके, सेकेंड पार्ट, -1/3, -2/9, -4/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर। सो -1/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम बनाते हैं डिनोमिनेटर 9 के साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। क्या बन जाएगा, -3/9। -2/9 को ऐसे का ऐसे रहने दो। -4/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ डिनोमिनेटर 9 के साथ ही। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या बन जाएगा, -12/9। अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, -12/9 किसे रिप्रेजेंट करता है, -4/3 को। -3/9 किसे रिप्रेजेंट करता है, -1/3 को। -2/9 किसे रिप्रेजेंट करता है, -2/9 तो -2/9 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर हो गया है ये। थर्ड पार्ट, -3/7, -3/2, -3/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर। -3/7 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ डिनोमिनेटर 28 के साथ। ठीक है, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा, -12/28। -3/2 है ना, इसका भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ डिनोमिनेटर 28 के साथ। ठीक है, तो इसके लिए आप इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 14 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये इधर 28 आ जाएगा, 14 इंटू 3 42। उसके बाद है -3/4। -3/4 का आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ डिनोमिनेटर 28 के साथ ही। सो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा, -21/28। ठीक है, अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। -42/28, उसके बाद -21/28, उसके बाद -12/28। -42/28 किसे रिप्रेजेंट करता है, -3/2 को। -21/28 किसे रिप्रेजेंट करता है, -3/4 को। -12/28 किसे रिप्रेजेंट करता है, -3/7 को। सो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ठीक है, सो इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। थैंक यू।